प्रतिशत, क्या चल रहा था? प्रतिशत। प्रतिशत। तो प्रतिशत में हम कल तक सीखे हैं, क्या सीखे हैं? किसी नंबर का जैसे 500 दिया हुआ, 500 का 20% निकालना है। तो हम ये सीखे कि 500 का 20% कितना है ना? कितना है। और आज हम क्या सीखेंगे, इसको एक बार रिवीजन करते हुए आज हम नया इससे सीखेंगे। ये 500 का 20% क्या होगा? ये परसेंट का मतलब क्या होता है? नीचे 100, 100 से क्या करना? भाग देना। जब भी किसी नंबर में प्रतिशत दिया रहेगा कि प्रतिशत कितना होगा, तो क्या करना है? 100 से भाग करना है। यहाँ से 0 और 0, 0 0 क्या करेंगे? कैंसल करेंगे या कार्ड हटा देंगे। क्या बचा? 5 गुना 20 बराबर क्या आ जाएगा? 100 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 100 आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन हम बहुत सारा कल देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम इस प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे कि आप क्या देखेंगे कि भिन्न में दिया रहेगा और हम निकालेंगे किसमें? प्रतिशत में निकालेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा कि 18/5 को प्रतिशत में बदले। कहाँ बदले? प्रतिशत में बदले। प्रतिशत में बदले। हम क्या बोले? जब भी प्रतिशत का चिन्ह रहेगा तो क्या होगा? 100 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। और जब प्रतिशत का चिन्ह नहीं रहेगा तो 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे प्रतिशत। ठीक है, तो हम यहाँ गुना करेंगे। क्या करेंगे? तो 18/5 और क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे। देखो ये गुना, गुना क्या होता है? गुना बीच में होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन इसका वैल्यू कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। ठीक है, गुना कहाँ होता है? बीच में, लेकिन इसका वैल्यू कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। ऐसा नहीं करना कि सर जो है ना कि गुना यहाँ लिखे हैं बस नीचे नीचे गुना कर दे, है ना? ये नहीं, ये गुना एक्चुअल में ऊपर है। ठीक है, काटेंगे यहाँ से 5 दूनी 10, यानी 5 से 10 काटेंगे, उसके बाद एक 0 लगा लेंगे। काटना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 18 गुना 20 कितना होगा? देखो गुना यहाँ भी करना आसान है। तो 18 गुना 2 कितना हुआ? 36। और एक 0 था, एक 0 लगा दिए। ये क्या हो गया? इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन अब बहुत सारा देखने को मिलेगा। या तो प्रतिशत को भिन्न में बदले, और क्या करे? भिन्न को प्रतिशत में बदले। ये नंबर दिया हुआ था, इसको क्या कर रहे थे? प्रतिशत में बदल के कितना हो रहा था निकाले थे। ठीक है, अब ये भिन्न दिया हुआ था और इसको किस में निकाले? प्रतिशत में निकाले। किस में निकाले? प्रतिशत में। इसका दशमलव रूप में भी आएगा। कौन सा रूप में? दशमलव रूप में भी आएगा। कहेगा क्या कहेगा? 4.5 बटा में यहाँ पे लिखेंगे 2 को प्रतिशत में बदले। किस में बदले? प्रतिशत में बदले। क्या करेंगे हम? प्रोसेस सेम रहेगा। प्रोसेस क्या रहेगा? सेम रहेगा। वही प्रोसेस रहेगा। क्या रहेगा? 4/5 बटा हम क्या लिखेंगे? 2 गुना क्या करेंगे? 100, है ना? इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 से क्या आ जाएगा? गुना हो जाएगा। एक 0 अटकाएंगे, 2 से 5 काटेंगे, 5 दाम 10 आएगा। कितना अच्छा? 45 गुना 5 गुना करके लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 5 25, 5 20, 2 22, यानी 225 आंसर हो जाएगा इसका। समझने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत समझने में? एकदम इजी था, है ना? ये भिन्न के रूप में दिया रहेगा। कोई भी क्वेश्चन भिन्न के रूप में या सिंपल सिंपल इस तरह से दिया रहेगा कि 4.5 को प्रतिशत में बदले। कहाँ बदले? प्रतिशत में बदले। देखो एकदम सिंपल है न है? 4.5 को प्रतिशत में बदले। क्या करेंगे हम? 4/5 लिखेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं ना? तो 100 से हम गुना कर दिए। लो कई, उसके बाद क्या करेंगे? इसका दशमलव उड़ाएंगे। क्या आएगा नीचे? 10। तो 10 में से एक 0 काटेंगे, बचा कितना? 45 गुना 10 बराबर 450 प्रतिशत। कोई दिक्कत समझने में? तो इस प्रकार का रहे, इस प्रकार का क्वेश्चन रहे, इस प्रकार का रहे या इस प्रकार का क्वेश्चन रहे, सब प्रकार क्या होगा? एक ही तरीका से बनेगा और एकदम आसान तरीका से बनेगा, है ना? ठीक है, क्वेश्चन का बहुत भारी बजट है। ये क्वेश्चन 10वां तक पूछने वाला है फिलहाल। फिर 10वां के बाद जाएगी कंपटीशन लेवल में, फिर ये क्वेश्चन आगे पूछेगा। ठीक ना? इसीलिए समझना क्या है? बहुत
जरूरी है। हालांकि ये चौथा पांचवा से दिया हुआ है प्रतिशत बनाने के लिए, छोटा छोटा रूप में दिया हुआ है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, पढ़ते नहीं है। किसके चक्कर में, खेले के चक्कर में ना पढ़ते हैं, है ना। इसीलिए प्रतिशत भी छूट गया है। तो अब 8वां में आकर यहाँ पे प्रतिशत सीख रहा है, नहीं सीखता है। का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट है ना। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, कोई नंबर दिया रहेगा। चलिए 800 का 40% का 30% कितना हो, है ना, कितना। दरअसल ये क्वेश्चन बड़ा 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 क्लास में भी और बड़ा बड़ा एग्जाम में इस तरह का पूछा जाता है। ये वजराने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के तुमको लग रहा है कि आसान है, क्वेश्चन वजराने वाला क्वेश्चन है ना। देखने में खाली बहुत आसान लग रहा है कौन सर, प्रतिशत निकाल दिया, प्रतिशत प्रतिशत निकालना है, हालांकि एकदम इजी है। क्या बार बनेगा प्रतिशत, दो बार, दो बार बनेगा। कैसे बनेगा, दो विधि से बनाएंगे, अकेले अकेले करके भी और डायरेक्ट भी बना लेंगे प्रतिशत। जैसे 800 का 40%, है ना। 800 का 40% पहले एक करके हम क्या बोले, एक एक करके निकालेंगे। पहला 800 गुना 40 बटा में 100, ये तो जान लेते हम लोग बनाने के लिए। तो 8 गुना 40 बराबर क्या हो जाएगा, 320। तो ये जो नंबर निकलेगा, जो नंबर आएगा उसका 30% मांग रहा है, यानी ये 320 का 30% बोल रहा है निकालने के लिए कितना होगा। तो क्या करेंगे, 320 गुना 30 बटा में क्या लिखेंगे, 100। दोनों से एक एक जीरो क्या जाएगा, खत्म। तो 32 गुना 3 बचेगा, गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 6 और ये 9, 96। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 96 होगा। क्योंकि क्या कर रहा था, 800 का 40% पहले कह रहा था कि 800 का 40% का 30%। यहाँ का बहुत अहम भूमिका है। का अगर नहीं खेला समझ में आया, बस क्या हो गया, सारा क्वेश्चन खत्म। इसको डायरेक्ट देखेंगे, एक ही साथ हल करके हम देखेंगे। क्या हम हल करेंगे, 800 का 40 का 30%, यानी सब का परसेंटेज लगाएंगे हम, ठीक ना। सब का परसेंटेज लगाएंगे। देखो 800 का 40 गुना 30 बटा में पहला का परसेंटेज का क्या होगा, 100। दूसरा का भी क्या होगा, 100, ठीक है। तो दोनों से 0 0 हटकाएंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, क्या हो जाएगा, 8 गुना 12, ठीक है। क्या हो जाएगा, 12×96। दोनों से आंसर क्या होगा, सेम। अगर दोनों से आंसर यानी टाइप 1 और ये क्या है, टाइप 2, जो सहूलियत हो, जिसमें आसान हो बनाना, है ना, वो बनाएंगे, ठीक है। अगर ये आसान लगता है ये बनाएंगे सिंगल सिंगल करके, या दोनों वाला आसान लगता है कि एक ही बार हल कर सकते हैं, तो एक ही बार। ये देखो 0 यहाँ पे था तब आसान लग गया, कोई डिजिट रहता, देखो हम डिजिट में देते हैं कोई नंबर, 875 का 35% का 40% कितना होगा। अब देखो क्या डिफिकल्ट होगा ना, काटने कूटने में डिफिकल्ट होगा। एक भी नंबर क्या हुआ, इधर उधर हुआ तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा। एक भी डिजिट का इधर उधर कट गया, सारा क्वेश्चन गलत। तो इसीलिए मतलब सिंगल सिंगल भी आसान है कि चल क्या है, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके हम क्या करें, निकाल ले। अगर कैलकुलेशन में जिसको तकलीफ नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करो, टाइमिंग क्या करेगा, बचाएगा, है ना। टाइम क्या करेगा, बचाएगा। टाइम बचाने के लिए पहले जहां देखो 0 है, 0 वाला पहले नंबर काट दो, जहां 0 दिखे वो नंबर पहले काट दो, समझ गया ना। तो एकदम आसान हो जाता है। देखो यहाँ पे था 875 गुना 35 गुना 40 बटा में 100 गुना 100, है ना। बस इसका ये को 0 0 काट दो। अब देखो सहूलियत में क्या होता है, तो 2 दूना 4, 2 5 10 होता है। 5 से काटेंगे 5 7 35 होता है, ठीक है। 2 से काटेंगे 50 दूनी 100 होता है। 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, देखो 5 कहाँ 5 और 3 बच गया, 5 7 35, 2 बच गया 25 25,
5 से कटेंगे कितना दाम है? 10 दाम है। 5 से फिर कटेगा, 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा? 5 दिया 15, 5 25, और कटेगा? नहीं कटेगा तो क्या बच गया? 35 गुना 7 बटा में क्या बच गया? 2। गुना करके इसका आंसर लिख डालेंगे। न सहूलियत है, गुना करो। 7 5 35, 7 21 37, 21 3 24 बटा में 2। न हुआ? अगर एक पूर्णांक में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 12 दूना 24 और 2 दूना 4 और 1 बटा में 2 नहीं आएगा। अगर दशमलव में लगाएंगे तो 122 दशमलव क्या हो जाएगा? 5। नहीं होगा क्या? एकदम आसान है। अगर क्वेश्चन का आंसर किसी में पूछे, चाहे पूर्णांक में पूछे या दशमलव में पूछे, है ना, पूछ सकता है। प्रतिशत का क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि पूर्णांक में भी आंसर दे सकते हैं, दशमलव में भी, और नॉर्मल आंसर आ रहा है तो नॉर्मल देंगे। ठीक है।